अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है वाई बांग्लादेश इज इन मेल्टडाउन मोड आफ्टर बंगाल इलेक्शन। और दिशाम शर्मा शो की वीडियो है जी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोकर। वली सच्चाई बात हो गया इसलिए देखिए, इलेक्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स का पाद निकल गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली। এছাড়া আমাদের আইডেন্টিফিকেশনকে আইডেন্টিফাই করেছি প্রায় 40 থেকে 50টা সিট। बंगाल के लोग सड़कों पे तृणमूल कांग्रेस का अंतिम संस्कार निकाल रहे हैं। टीएमसी लीडर्स के घर में रेड पड़ रही है तो ऑफिसर्स को 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि वो टाइम ट्रैवल करके कहीं सिराजुद्दौला के महल में ना पहुंच गए। घर में ईंटें कम है, सोना ज्यादा है। खुद ममता बनर्जी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में जा रही है लड़ने के लिए, और वहां पे पीसी चोर, भाईपो चोर जैसे नारे लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। जो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, चाहे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हो या कोलकाता के दूसरे जगहों पर हो, उसको हटाया जा रहा है। लेकिन आपको 3 इडियट्स का वो मीम तो याद होगा ना कि भाई हम दुखी थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा दुखी कोई और था। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। तो देखिए, एक तरफ तो तृणमूल वाले दुखी हैं ही, लेकिन बॉर्डर के पार 100% टर्किश ब्लड सुपर पावर बांग्लादेश, उनकी हालत तो टीएमसी से भी ज्यादा खराब हो रखी है। पश्चिम बांग्लाয় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। धमकी दे रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान पे हमला करके उस पे कब्जा कर लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা কুভেন্দু। पता नहीं यार, जो इंडिया में घुसे हुए बांग्लादेशी है वो तो दुम दबा के भाग रहे हैं। बांग्लादेशी है। अब बांग्लादेशी हो, कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। मोदी का मुजस्समा बना के उसको लात मार रहे हैं। अबे सालो, जितना पैसे से ये बना रहे हो उतने में 2 वक्त की तुमको रोटी आ जाती है। लेकिन इतनी बुद्धि होती तो फिर 100% टर्किश ब्लड सार थोड़ी कर रहे होते। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करके ममता बनर्जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो आज देखते हैं कि कैसे, चाहे शुवेंदु अधिकारी हो वेस्ट बंगाल में या हिमंता बिश्वा शर्मा हो असम में, बीजेपी की ये जो नई लीडरशिप आ रही है उसने किस तरह से कमाल के मेल्टडाउन्स क्रिएट किए हैं। भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बड़े मेल्टडाउन्स तो बांग्लादेश में हो रहे हैं। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, ये समझने के लिए कि बांग्लादेश में इतने बड़े बड़े मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं, हम पहले देखते हैं कि भाई बीजेपी के लीडर्स ने इलेक्शन जीतने के बाद क्या स्टेप्स लिए हैं। तो देखिए, शुवेंदु अधिकारी की लीडरशिप में बंगाल की नई बीजेपी गवर्नमेंट बन चुकी है। एंड बंगाल में देखिए कुछ बहुत रेयर हो रहा है। ये वैसा ही रेयर है जैसा कि शाहरुख खान किसी फिल्म में ओवर एक्टिंग ना कर रहे हैं। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हैं। इसमें धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता। हो ये रहा है कि ओथ लेने के तुरंत बाद वेस्ट बंगाल की जो नई गवर्नमेंट है वो एक्चुअली काम कर रही है। सबसे पहला फोकस है बॉर्डर सिक्योरिटी पे। बंगाल गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि बांग्लादेशी बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो भी पेंडिंग लैंड क्लियरेंसेस थी उनको 45 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक करके बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो बॉर्डर फेंस को कंप्लीट कर सकें। गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि पहले पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये फेंसिंग प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, जिसकी वजह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वहां पर फेंस बनाई जाएगी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वेलेंस टावर्स, फ्लड लाइट्स और ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने का रोड मैप भी अनाउंस किया गया है। शुवेंदु ने यह भी प्रॉमिस किया है कि जो भी पिछले 10 सालों में पॉलिटिकल वायलेंस हुई है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें जो वायलेंस के केसेस है उन सबको रीओपन किया जाएगा, ताकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस वायलेंस में, जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है इस वायलेंस की वजह से, उनको फाइनली इंसाफ मिल सके। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, चाहे वक्फ की जमीन हो या फिर जबरदस्ती पब्लिक एरियाज पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा हो, उन सब के ऊपर बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। ना सिर्फ उनके ऊपर, लेकिन जो दंगा करते हैं, जो वायलेंट इंस्टिगेटर्स हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि लाउड स्पीकर बजाने पे और किन एरियाज पे लोग कुर्बानी दे सकते हैं जानवरों की, और पब्लिक में सड़क जाम करके नमाज पढ़ने पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। उनके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज क्रिएट किए जाएंगे। आप सड़क या पार्क ब्लॉक करके ये सब काम नहीं कर सकते। इसके बाद गवर्नमेंट का एक और बड़ा अनाउंसमेंट आया है कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल में। इसके लिए रिटायर्ड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट की एक कमेटी बनाई जा रही है जो बंगाल स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देगी। संदेश खाली जैसी कंट्रोवर्सीज को रेफरेंस बताते हुए वुमेन सेफ्टी पे भी एक अग्रेसिव स्टैंड लिया जाएगा वेस्ट बंगाल में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स एस्टैब्लिश करने की अनाउंसमेंट हुई है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने मल्टीपल मेजर सेंट्रल बैंक स्कीम्स को भी वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट करने की अप्रूवल दे दी है, जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम श्री जैसे स्कीम्स भी शामिल है। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी स्कीम्स है जिससे इतने करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में, ये बंगाल में लागू ही नहीं हो पा रही थी। यूथ को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की एप्लीकेशंस में अपर एज लिमिट को 5 साल तक इंक्रीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज्यादा कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर बंगाल के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाया जा सके। तो देखिए, बंगाल में लगता है वॉर फुटिंग पे काम शुरू हो गया है, लेकिन आयरॉनिकली सबसे बड़ा मेल्टडाउन जो है इन एक्शंस का, ये वेस्ट बंगाल से नहीं आ रहा, ये आ रहा है आर्म पिट ऑफ एशिया यानी बांग्लादेश से। Final warning to the Israel. Free PlayStation or Kanglu Navy will send BNS Bokachoda. Final message to the Israel. Free Palestine or Garib Desh Bangladesh will take action. This is new Bangladesh. This is tasty Bangladesh. Next superpower. I am from superpower country Bangladesh. My name is Bilal Sheikh Abu Al Bakr. My dream to marry Palestine girl. Please marry me Palestine girl. जो कितने बड़े सुपर पावर है आप तो जानते ही हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे डेंजरस नेवी है। तो शुवेंदु अधिकारी के ओथ लेते ही बॉर्डर के दोनों तरफ से बांग्लादेशियों का मेल्टडाउन हो रहा है। बांग्लादेशी रेडिकल्स जो है वो शुवेंदु को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनके पुतले बना बना के इनके पुतलों को मार रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन रैलियां में भी हाथ रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। यार क्या हालत है इस देश की। ये लोग बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं चलेगी। इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल मुखर्जी दीवाना। साले 2 जनरेशन पहले मुखर्जी हुआ करते थे, अब अपने आप को अरब या टर्की समझ रहे हैं। ढाका में बैठ के ये लोग मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया पे हमला कर देंगे। शुवेंदु के सीएम बनने से बहुत दुखी है बेचारे। सब लोग मिलकर बीजेपी के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं बांग्लादेश में। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করব ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক। किस लेवल का डिल्यूजन है यार ये तो उस तरह के लोग हैं जो वशीकरण वाले यूट्यूब चैनल देखते हैं कि ये चड्डी के अंदर ये आलू रख लीजिए, आपकी जो क्रश है वो बिल्कुल आपके प्यार में पागल हो जाएगी। वहाँ के मौलाना बीजेपी को धमकियां दे रहे हैं। साला औकात पाकिस्तान के लेवल की है लेकिन बकचोदी अमेरिका के लेवल की है। औकात स्प्लिट्सविला की नहीं है लेकिन बकलोली एकदम एसआरके के लेवल की कर रहे हैं। मेल्टडाउन और भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शेख हसीना जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है इंडिया में, वो भी शुवेंदु को विश कर रही है ओपनली। सुपर पावर बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आप यहाँ आ जाइए। जैसे शेख हसीना को वहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है वैसे हम ममता बानो और अभिषेक बनर्जी को यहाँ प्रोटेक्शन देगा। बांग्लादेश वाले तो इतना एजिटेट हो गए, उनका तो इतना मेल्टडाउन हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि भाई तुम कितनी भी फेंस बना लो, कोई बांग्लादेशी बॉर्डर फेंस से नहीं डरता है। साले सामने से मान रहे हैं कि ये लोग घुसपैठी हैं। और किस तरह का सुपर पावर हो तुम यार कि तुम्हारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी इस बात पर बेस्ड है कि आप कितनी सक्सेसफुली इलीगली इंडिया में घुस सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतने ही घुसने का शौक है ना, आइए उसके लिए भी प्लान बन रहा है। The Border Security Force or the BSF is exploring an unusual idea, using reptiles as natural deterrents along parts of the India-Bangladesh border. Sources say an internal discussion is underway within the agency and the plans to deploy snakes and crocodiles in riverine and marshy stretches where fencing is not really possible. मगरमच्छों की भी डेली सुपर पावर बांग्लादेशी खा खा के ऐसी हालत हो जाएगी। इतनी खुशी हो सकता है बांग्लादेशी इसलिए भी शुवेंदु से इतना चिढ़ते हो या डरते हो क्योंकि शुवेंदु पहले टीएमसी में रह चुके हैं। टीएमसी के काफी बड़े लीडर थे तो उनको पूरी जीपीएस लोकेशन पता है कि बांग्लादेशियों को कहां कहां बसा के रखा हुआ है। अब उनको डर लग रहा होगा कि कहीं वो लोकेशन शुवेंदु योगी के साथ न शेयर कर दे। और देखिए, बांग्लादेश के सिर्फ उस पार बांग्लादेशियों का मेल्टडाउन नहीं हो रहा, बॉर्डर के इस पार भी बांग्लादेशियों का मेल्टडाउन हो रहा है। राजदीप देखिए शुवेंदु के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने शुवेंदु को कहा, शुवेंदु दादा चाय चाय, तो शुवेंदु वहां दौड़कर गए कि कहां से चाय मिलेगी क्योंकि सबको चाय पिलानी थी, जो भी आ रहा था चाय। भैया मोदी जी ने जिस तरह से 3 इलेक्शन जीते हैं ना बैक टू बैक देश में, चाय वाला बोलना आजकल कॉम्प्लीमेंट हो गया है। वैसे भी पूरी टीएमसी को पानी पिला चुके हैं। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर भी जो है वो शुवेंदु को खूब धमकियां दे रहे हैं। मुसलमान एमएलए गाয়ে হাত দিলে তোমাকেও আমি এখানে ঠুসে দেব, তোমাকেও আমি
मारबो। ये वही भाई साहब है जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। बंगाल में कुछ लोग जो हैं वो इस्लामी आंदोलन निकाल रहे हैं, ट्रकों में भर भर के रोड पे आ रहे हैं शुवेंदु और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। बताइए साला प्रोटेस्ट इंडिया में हो रहा है लेकिन हाथ में बांग्लादेशी झंडा पकड़ रखा है। और देखिए बांग्लादेश में इतना बड़ा मेल्टडाउन इसलिए हो रहा है, चाहे शुवेंदु हो या हिमंता हो असम में, कि भाई ये एक मिनी इकोनॉमी कॉटेज इंडस्ट्री बनी हुई थी। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था बांग्लादेश में असम और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में। अब वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लीजिए तो वेस्ट बंगाल में जो कांस्टेंट स्ट्रीम आ रहा है बांग्लादेश से लोगों का, उसकी वजह से काफी ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो खासकर जो बॉर्डर एरिया है वेस्ट बंगाल के, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 66.3% तक आ चुकी है, मालदा में 51% जा चुकी है, दिजनापुर में 50% हो चुकी है। कुछ एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वहां पर हिंदू पॉपुलेशन 8 से 15% तक गिर चुकी है पिछले 40 सालों में। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो ऑलरेडी 15 साल पुराना हो चुका है, वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 27% है। रीसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से जो बर्थ रेट और बांग्लादेश से हो रहे इलीगल माइग्रेशन पे बेस्ड है, माना जा रहा है कि 2025 तक ये शेयर 30 to 35% तक पहुंच चुका है। और देखिए हमारे पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि किसी भी एरिया में अगर हिंदू पॉपुलेशन एक सर्टेन परसेंटेज से कम हो जाती है और मुस्लिम पॉपुलेशन एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर निकल जाती है, तो हमारे पास एक लंबा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहां पर धीरे धीरे हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन मिटने लगता है, सेपरेटिज्म बढ़ता है, हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस बढ़ता है और हिंदुओं के लिए अपने ही एरिया में, अपने ही देश में, अपने ही शहरों में रहना मुश्किल हो जाता है। जो रालिफ गालिब सालिफ कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में सुनना पड़ा था, वो मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंदुओं को सुनना पड़ रहा है। और इस इन्फिल्ट्रेशन के साथ एक और साइलेंट टेक ओवर हो रहा था वक्फ का। बंगाल में 80,000 प्लस एकड़ से ज्यादा लैंड है जो वक्फ कंट्रोल करती है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इन्फिल्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की मदद से ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। कई बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के पास फेक इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें वेस्ट बंगाल के एड्रेसेस यूज हुए हैं। उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड रैकेट एक्सपोज हुआ है। इसमें सारे जो बांग्लादेशी आए हैं उनका एड्रेस जो इन फेक आधार कार्ड में बनाया गया है वो वेस्ट बंगाल में है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी लिंक्ड लोकल लीडर पे फेक मनरेगा जॉब कार्ड स्कैम का एलिगेशन लगा था, जहां अलेजेडली वो बांग्लादेशियों को फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बेनिफिट्स दिए गए थे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार के बारे में कहा था क्लियरली कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इनडिस्क्रिमिनेटली आधार कार्ड देना बंद कीजिए, इससे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई हैं विधान नगर में जो टीएमसी का ऑफिस है, जहां पर बहुत सारे फेक आधार कार्ड्स पकड़े गए हैं जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को दिए जा रहे थे। और इसीलिए ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली एनआरसी, सीएए जैसी पॉलिसीज को अपोज किया है। जबकि एक समय पे 2005 में जब वो ऑपोजिशन की एमपी थी, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में हो रहे इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। बोल रही थी कि लेफ्ट पार्टीज जो हैं वो बांग्लादेश में इलीगल माइग्रेंट्स को बिठा रही है ताकि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बढ़ता रहे। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही काम दोबारा शुरू कर दिया और एक प्लान्ड डेमोग्राफिक चेंज वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। देखिए हालत कितनी बुरी हो रखी थी। अब इस पे ऑब्वियस एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन लीगल है, कौन इलीगल है, कौन वेस्ट बंगाल का रेजिडेंट है, कौन बांग्लादेश से इलीगली आया है, तब तक हम कैसे लोगों को टारगेट करके उनको वेलफेयर दे पाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। और इसको देखने के बजाय ममता बनर्जी बोल रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह पावर देनी चाहिए कि वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ग्रांट कर सकें। और कई सारे दंगे भी हुए हैं वेस्ट बंगाल में सिंस 2021, जिसमें रिपोर्ट्स भी आए हैं कि अलेजेडली इस वायलेंस में टीएमसी ने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को यूज किया था और इन लोगों को दंगा करने के लिए 5,000 पर मंथ की सैलरी भी दी जा रही थी। बताइए, ना सिर्फ ब्लू एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स बल्कि इलीगल जॉब्स को भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट ले रहे हैं। अरे बंगाल में रहने वाले लौंडे नहीं कर सकते क्या दंगा? यार कमाल की बात कर रहे हो आप लोग। साला अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे यार, इंडिया में तो दंगा कर ही सकते हैं ना बंगाल के लोग। और इस पूरे स्कैम को, इस पूरी माफिया को शुवेंदु अधिकारी ने और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बॉर्डर पे फेंसिंग कंप्लीट होगी, बीएसएफ को जमीन दी जाएगी, वहां पर प्रॉपर्ली सर्वेलेंस डेवलप किया जाएगा, यहां तक कि जो मार्शी एरियाज हैं उनमें तो यार सांप और क्रोकोडाइल भी बिठाए जाएंगे। तो किसी भी तरह से ये जो कांस्टेंट इनफ्लो हो रहा है बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स का वेस्ट बंगाल में, असम में, इनको रोका जाएगा वॉर फुटिंग पे। और ये करना भी है। देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ लोग जो हैं, जो बांग्लादेश से यहाँ पर आते हैं, वो अलग अलग रीजन से आते हैं। कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं। इवन दो हमारे देश में अनबायस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहते हैं कि भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है इंडिया से, तो पता नहीं क्यों इंडिया के लोग बांग्लादेश नहीं जा रहे लेकिन बांग्लादेश के लोग यहाँ आते रहते बार बार। खैर, मैं समझता हूँ वो बात। दूसरी बात कि भाई हिंदू जो है जिनको परेशान किया जा रहा है वो भी बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आ रहे हैं या असम जा रहे हैं, ये भी बात मैं समझता हूँ। लेकिन तीसरी बात भी समझनी जरूरी है कि चाहे कोई भी रीजन हो जिस वजह से
लोग बांग्लादेश से बंगाल या असम में जा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी एरिया में अगर हिंदू पॉपुलेशन 1% से कम हो जाती है और मुस्लिम पॉपुलेशन 1% से बढ़ जाती है, हमारे पास पिछले 1000 साल का एग्जाम्पल है। काफी सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे दूसरे एरियाज भी हो। ईरान को देख लीजिए, कहाँ है ईरान के ज़ोरोएस्ट्रियंस? मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, कहाँ है यमन के जूस? कहाँ है अल्जीरिया के जूस? कहाँ है लेबनान के जूस? कहाँ है सऊदी अरेबिया के जूस? ये अनफॉर्चुनेट जो चीज है, ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट, खासकर बीजेपी, जो एक हिंदुत्व पार्टी है जिसका गोल है इंडिया की जो नेटिव सिविलाइजेशन है और जो नेटिव कल्चर है उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अगली हों। आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, यही स्टेप्स लेने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने और असम की गवर्नमेंट ने बीजेपी को इतने बड़े मार्जिन से जितवाया है इन इलेक्शंस में। तो सुपर पावर 100% टर्किश बांग्लादेश के बुरे दिन होपफुली अभी शुरू ही हुए हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है या असम की गवर्नमेंट है, उनको इन इलेक्शंस को जीतने के बाद क्या लेने चाहिए? आपके हिसाब से टॉप 3 प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से आइटम्स हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम जी। इन्होंने वही मुद्दे जो है उनको थोड़ा सा एलेबोरेट किया, थोड़ा सा जो है डीप डाउन रियलिटी जो है बताई है। और इन्होंने एट दी एंड जो एक ऑप्शन दी है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है कि व्यूअर से पूछना चाहिए भाई, क्योंकि बंगाल वाले जो है वेस्ट बंगाल को चलो यार होल्ड कर रहे हैं, वो इंडिया में, और जो बंगालीज हैं उनको क्या मतलब चुल मच रही है, उनको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड जो है कह लें कि कुछ चीज़ों का तो हम लोगों को भी पता है भाई कि वो जो इलीगल जो है लोग जो है वो आ रहे थे, इमिग्रेंट जो है वो इंटर हो रहे थे यहाँ पे, और कह लें कि अपना आने वाला जीवन जो है वो सुखी किस्म का बता रहे थे। उनको एक जो है कह लें कि शॉर्ट वे में, इन अ गुड वे ऑप्शन जो है वो मिल रही थी, तो वो उसको अवेल कर रहे थे, ठीक है। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है, ममता बनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रही। सेकंड, वो भाई जो है बॉर्डर क्रॉस जो है कह लें कि ड्रग्स डीलिंग करना, ये चीज़ें करना, वो कर रहे थे और वो भी हो रहा था। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रुकी। और उसके बाद जो वहाँ की जमात हैं वो उनको क्या चुल मची हुई है कि भाई वहाँ पे अगर कुछ होगा तो हम यहाँ पे किसी हिंदू को नहीं छोड़ेंगे और ये और वो। तो इस तरह के बयान देने से क्या होगा भाई? आप अपनी कंट्री में देखे हुए हैं, उस कंट्री को देखें कि किस तरह आपने बिल्ड करना है, क्या करना है। उसके अगर कानून में कुछ चेंजिंग हुई है तो उसके ऊपर आप वार्तालाप करें। ये वही हिसाब हो गया कि हम अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में बड़ा हवा मचा होता है, इंडिया में मुस्लिम के साथ उन्होंने रूल चेंज कर दिया। वही हमने लास्ट वीडियो भी की, वो मस्जिद का जिक्र आया तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जिक्र बहुत ज़्यादा आम था, और जब हुआ तो यहाँ पे पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला मची हुई थी, ठीक है। और मैं उस वक्त भी पोस्ट मैंने फेसबुक पे कर दी अपने वहाँ पे कि यार किसी ने की हुई थी पोस्ट, और मैंने उसके अगेंस्ट पोस्ट की थी कि यार अपने देखो हालात कैसे हैं, अपनी कंट्री को देखो, उसको देखो कि क्या बेहतर हो सकता है। फिर उसके बाद अगर कोई मसले मसाइल, हाँ आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं ना, तो फिर आप कहें। आपकी कंट्री में जो लोग बस रहे हैं उनको आप सहूलत नहीं दे पा रहे, ठीक है। और आप जो है वो मुस्लिम जो है दूसरी कंट्री में पाए जाते हैं, जो उनका मसला है, वहाँ के रिहायशी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर, और आप जो है हम जो है इस्लाम को गिरने नहीं देंगे। भाई मैंने कहा इस्लाम को तुम लोगों ने जो नीचे से एज अ पिलर जो है वो बने हुए हैं ना, जो तुम थंब बन के नीचे से सपोर्ट दे रहे हो ना, वो निकाल दो, ठीक है। तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा अगर लोग उसमें अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये वहाँ पे भी डिस्कस हो, ये चलो वही मची हुई है सेम थ्योरी कि भाई यहाँ पे लोगों को रोका गया, यहाँ पे अब जो है कानून जो है वो कड़े किए जा रहे हैं, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ जो है उसको चेंज किया जा रहा है। इलीगल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कह लें कि उन्होंने होल्ड की हुई थी, वो उसको ख़त्म किया जा रहा है। वो भी एक मैं कहूँ कि खुशाइन बात है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो दूसरी स्टेट्स में हम हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को लेकर के जो कह लें कि KPK में खैबर पख्तूनख्वा या सिंध की साइड के ऊपर, ठीक है, और वहाँ पे वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं है प्रॉपर वे में। बलोचिस्तान क्यों नहीं उनको उनके हक दिए जा रहे, जो दूसरी स्टेट्स में दिए जा रहे हैं उनको भी वो प्रोवाइड होनी चाहिए चीज़ें। यहाँ पे अब वो लागू होगा कि यार जो दूसरी स्टेट में चल रहा था वो वेस्ट बंगाल में अब आएगा,
यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वहाँ पे सुल्तों की बात हो रही थी, उसके साथ जो है वो कड़े निर्णय भी लेने थे, लेकिन वो रूल रेगुलेशन थोड़े बहुत चल रहे थे, लेकिन जहाँ पे वेस्ट बंगाल में बिल्कुल ही नहीं चल रहे थे। उन्होंने कहा ना वाइट एंड ब्लू कॉलर, तो वो ममता बनर्जी और उनकी पूरी कह लें सियासी टीम को लताड़ रहे थे कि इन्होंने एक हल्लाशाही मचाई हुई थी, इन्होंने 2 नंबरी मचाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो यूज़ कर रहे थे ये दंगे फसाद करने के लिए। गवर्नमेंट के कोई भी रूल वो रेगुलेशन लेके आते हैं, वो इन्हें मंजूर नहीं होता, क्योंकि भाई इन्होंने अपनी बदमाशी करनी थी ना, तो वो उन लोगों को सड़क के ऊपर उतारना, दंगे फसाद करवाना, ठीक है, जलाओ पथराओ ये चीज़ें करवानी, तो वो करवाती रही हैं। तो एक किस्सा नहीं है, इनके नाम के ऊपर पहले भी वीडियो कर चुके हैं, 2-3 वीडियो की थी, जिसमें इन्होंने पूरी इनकी हिस्ट्री निकाल के ममता बनर्जी जो है उनकी हिस्ट्री निकाल के दी। तो भाई चेंज जो आया है वो इस वजह से लोग भी चाहते थे कि भाई वो लोग जो है इलीगल यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा हिस्सा ले रहे हैं, हमारा हक मार रहे हैं, हमारी नस्लों का हक मार रहे हैं। भाई वो जो हमें मिलना चाहिए 10%, उसमें से 5% कट हो रहा है इन लोगों की वजह से, ये जो इलीगल आ रहे हैं। और जो उनके ऊपर बैठे हुए हैं बार बार रिक्वेस्ट करते होंगे, भाई लोगों ने ट्वीट भी किए होंगे, हर चीज़ की होगी कि ममता बनर्जी तक वो मैसेज पहुंचाया होगा कि इन लोगों को जो इलीगल आ रहे हैं इनको रोकें, स्मगलिंग हो रही है उसको रोकें, जो आप जो है इलीगल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्जा हो रहा है उस चीज़ को रोकें, ठीक है। और भी मसाइल होंगे उनकी तरफ भी ध्यान दिलवाया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी एक्टिंग लाजवाब है ममता बनर्जी की। वो बड़े साल निकाले हैं वहाँ पे इन्होंने, और वो हमने देखे हैं कि जिस तरह इन्होंने सिंपैथी हासिल की। हमने एक वीडियो में क्लिप भी देखा जिसमें इनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हुई पड़ी थी, पता नहीं किस वजह से हो गई, तो वो जो है व्हील चेयर के ऊपर बाहर धरना दिया इन्होंने, बाहर निकल के आए लोगों के साथ, लोगों ने बड़ी सिंपैथी दिखाई कि बड़ी अच्छी लीडर है और बड़ी सपोर्टिव है, लेकिन वो भी एक नाटक था। अगर इन अ गुड वे होता तो भाई एक इंसानियत के नाते जो है इतनी बड़ी ज्यादती ना होती, वो जो डॉक्टर के साथ हुई है और लोगों के साथ हुई है वो ना होती, कि पूरी एक जो है कह लें कि एक गाँव जो है वहाँ पे फोर्सेस जाती हैं और उनको लोग जो है वो रोक कर बताते हैं कि ये सिचुएशन चल रही है, ये कुछ हो रहा है, तो भाई उसने उसने उतरना ही था, ठीक है। और अब बांग्लादेश जो है वो इस चीज़ को लेकर रो रहा है, उसका बनता नहीं है भाई। इन अ सीरियस नोट बोलूँ तो वो जो है वो उसका 1% जो है इसमें बोलना नहीं बनता। हाँ, इंडिया ने कोई कह लें कि पास्ट में आपसे मुआहदा किया हो वेस्ट बंगाल को लेकर, वो कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों इन चीज़ों को लेकर, तो फिर आप इंटरप्ट करें उस चीज़ में। आप वेस्ट बंगाल में कुछ भी हो रहा है आपकी ज़ात के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, ज़ीरो इम्पैक्ट है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप इल्लीगल आ रहे थे, वो आपकी गलती थी। इल्लीगल इमिग्रेंट आ रहे थे, वो भी आपकी गलती थी, और जो स्मगलिंग कर रहे थे, वो एक कह लें कि आपको बेनिफिट था। वो गवर्नमेंट वहाँ की जो है, वहाँ जो होल्ड कर रहे थे बंदे, वो 2 नंबर थे, करप्ट थे, वो सपोर्टिव थे आपके। और वो आप जो अब हटे हैं और आपको लगा है कि भाई ये तो जो है गले पड़ा ढोल है, अब तो ये बजाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वहाँ की इस्लामी जमातें जो हैं वो रूहें सी जो हैं वो उठ के जनाब उनको देख के मुझे ऐसी आ जाती है ना, सीरियस नोट, ठीक है। तो वो पढ़ने लपेटे और पता नहीं किस किस्म के बयान दे रहे हैं, घुस जाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अभी भी घटिया सोच है कन्वर्ट करना और ये चीज़ करना। तो भाई आपके ऊपर जुल्म हो तो तब जहाद वाला वर्ड जो है ना, ये बकवास याद जो है उसको यूज़ किया करें, कि जब आपके ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती कर रहा होता है कोई, आप अपनी कंट्री में बैठे हुए हैं, वेस्ट बंगाल से आपका क्या लेना देना? तो अगर है तो फिर बताएं कि किस तरह लेना देना है आपका वहां से, किस तरह कनेक्टेड है आप, कि आपकी ज़ात के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है या आपकी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ को लेकर। भाई गवर्नमेंट जो है अब बीजेपी की आई है और इन्हें पता है इन अ सीरियस नोट कि भाई वो डंडा देने वाली है, और वो दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब जो है ये आवाज़ें चीखें जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं, और जो हसीना वाजिद है मेरे हाल में, उन्होंने भी जो है कह लें कि मुबारकबाद दे दी है। भाई जीतने वाले जो भी हैं, मैं रियलिटी बोलूँगा कि भाई उनका हक बनता है कि जहाँ पे अपना 100% जो है वो दे के जाएँ। शुभेंदु अधिकारी हाँ वो बनी है यहाँ पे सीएम। बिल्कुल उनका देना बनता है भाई। वो अगर 100% यहाँ पे देंगे तो भाई यहाँ पे वो इन रियलिटी अच्छा काम हो सकता है। दूसरी स्टेट के मुकाबले ये स्टेट भी उसी वे से ऊपर आ सकती है। कहीं ना कहीं अब लगना शुरू हो गया था इन रियलिटी, जितनी बातें सुनी है कि ये वेस्ट बंगाल तो अलग अलग लग रहा है। मतलब ये आने वाले वक्त में जो है कह लें कि बांग्लादेशी बनने वाला है।
इन अ टोटल वे। जिस तरह की हुकूमत वहाँ पे थी और जिस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, तो अब उतरा है, अब जो है बीजेपी आई है, तो अब भाई आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। बिल्कुल जी, जो चीज़ें वहाँ पे होना शुरू हो गई हैं, शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो उन्होंने सरकार को सँभाल लिया है और वहाँ पे इल्लीगल तरीके से जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, उनको गिराना जो है वो शुरू कर दिया। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो किसी किस्म की किसी को भी कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद बीएसएफ जो था, उसको ज़मीन देने का भी उन्होंने बता दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनको ज़मीन भी दी जाएगी। और उसके बाद सुरक्षा के हवाले से जो-जो सहूलियात बीएसएफ को चाहिए थी, ममता बनर्जी के दौर में तो वो सब कुछ उनको मिल नहीं रहा था। अब इन्होंने कहा है कि वो सब कुछ उनको मिलेगा, जिन-जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, और बॉर्डर जो है उसके ऊपर सख्ती भी की जाएगी। किसी भी घुसपैठियों को घुसने की गुंजाइश जो है वो नहीं दी जाएगी। पहले तो ये था कि ममता बनर्जी जो थी वो बीएसएफ की बात जब पूरी तरह से नहीं मान रही थी और उनको वो उस तरह से जो सहूलियात चाहिए थी वो नहीं दे रही थी, तो उसमें बहुत सारे बीएसएफ के जो नौजवान थे वो भी करप्शन में मुलव्वस थे और जो है वो लोगों के साथ डील करके तो उनको घुसपैठियों को घुसने की जो है वो सहायता करते रहे हैं। लेकिन अब उस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। अब बीएसएफ में जो इस तरह के नौजवान थे, अब उनको भी पता चल गया है कि अब की बार जो सरकार आई है, अगर घुसपैठिए घुसते हैं तो उनसे पूछ-गिछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि ये कैसे यहाँ पे आए हैं। तो उस समय सबको पता था कि भाई सरकार ही जो है वो इन घुसपैठियों की कह लें कि हक में बैठी हुई है। वो तो चाहती हैं कि ये लोग आएँ। बल्कि ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ इस तरह का कानून बनना चाहिए कि जिसके माध्यम से उनको हिंदुस्तान के सिटीज़न जो है वो लेने में आसानी हो। अपने जो इल्लीगल लोग हैं वो लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जो कानून अप्लाई होता है, वो कर सके। तो इस तरह की चीज़ें ममता बनर्जी जो है वो करती रही हैं अपने वोट बैंकिंग के लिए। इसके अलावा देश के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन भई अब इस तरह के हालात बिल्कुल भी नहीं रहे। बीजेपी जो है वो असम में भी आ गई है और यहाँ में भी आ गई है और यहाँ पे जो चीज़ें गलत हो रही थी अब उनको ठीक किया जाएगा। बंगाल में इन्होंने कहा है कि हिंदू जो लोग हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती रही हैं और कोई भी स्टेट ले लें आप, जहाँ पे हिंदू जो है ना, उनकी मिनॉरिटी है ना, उन बेचारों के साथ ज़्यादती होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हिंदू लोग हैं जिनकी मेजॉरिटी है और जो दूसरे लोग हैं, मुस्लिम हो गए या कोई भी किसी भी तरह का जो है वो दूसरा बंदा है, सिख है, ईसाई है, कोई भी हो, उनके साथ हिंदू लोगों की तरफ से ज़्यादती नहीं होती, ये देखने के लिए मिलता है। मतलब कि हिंदू लोग जो हैं वो ज़्यादातर अमन और शांति जो है, उसको प्रेफ़रेंस जो है वो देते हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रेफ़र करना चाहिए अमन और शांति को जो है ना वो बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पे बांग्लादेशी जो हैं, उनकी बड़ी अजीबो-गरीब सी स्थिति बनी हुई है कि भाई बंगाल में सरकार आई है बीजेपी की और बंगाल में सरकार बीजेपी की जो आई है, तो इससे इनको बड़ी शदीद पीड़ा है और अपने बांग्लादेश में एहतजाज कर रहे हैं, अपने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो शुवेंदु साहब हैं, उनको ऑफ़र भी कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि आप मुस्लिम हो जाएँ। उनको कह रहे हैं कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप मुस्लिम हो जाएँ। और उसके बाद ममता बनर्जी जो हैं, उनको भी ऑफ़र कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आप जो है वो बांग्लादेश आ जाइए, आपको हम उसी तरह से प्रोटेक्शन देंगे जिस तरह से हसीना वाजिद को इंडिया ने दी। और सालो तुम तो खुद सेफ नहीं हो, तुम उनको क्या उसको क्या प्रोटेक्शन दोगे? तुम्हारे अपने देश में तुम्हारे देश के जो नागरिक हैं, वो सेफ नहीं है। पिछले दिनों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, तो सीधी गोलियाँ चली हैं तुम लोगों पर और बिल्कुल जो है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से सख्त एक्शन जो लिए गए हैं, कितनी जानें गई हैं तुम लोगों की और तुम लोग जो हैं वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। अब अगर कुछ इस तरह का होता है ये, बांग्लादेशी जो हैं वो अपने आप को सुपर पावर मानने लगे हैं और सुपर पावर जो है वो ये धमकी भी लगा रहे हैं कि भई मोदी हो गया और उसके बाद शुवेंदु अधिकारी हो गया, इस तरह के जितने भी लोग हैं उनको खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी तरफ से मुसलमानों के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई, तो उसका जो परिणाम है वो आपको भोगना पड़ेगा। यार, हम पिछली वीडियो में भी बात कर रहे थे कि जो बात है मुसलमानों की नहीं है, ये घुसपैठियों की बात है, इल्लीगल लोगों की बात है। वो अगर किसी दूसरे भी धर्म से ताल्लुक रखते होंगे तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और अगर आप इतने ही सुपर पावर हैं और इतनी धमकियाँ आप हिंदुस्तान को दे रहे हैं, तो
तो आपके लोग वहां पे जाने क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? आप अपने लोगों को मना करो ना कि भाई हम तो सुपर पावर हैं, आप हिंदुस्तान में जाएं ना, आप अपने देश में रहिए, कमाएं खाएं, जो मर्जी करें, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे घुसा के तो आप कहें कि आप उनको सेव करेंगे और आप उनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान जो है वो इतनी भी छूट आप लोगों को नहीं देने वाला। बेशक आप बातों से सुपर पावर है, लेकिन आपकी सुपर पावरी जो है वो निकालना भी हिंदुस्तान जानता है। और घर के बच्चे आप उसके उसी के कह लें कि ताकत के साथ, उसी की मदद से आपका जन्म हुआ है, और आप लोग जो हैं बदमाशी भी आज हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो चीजें बांग्लादेशी कर रहे हैं ना, इसका परिणाम जो है ना वो भोगना तो पड़ेगा बांग्लादेशी। जी बिल्कुल जी। और फेंस कर लगाना और ये रोकथाम करना भाई ये ज़रूरी है, क्योंकि स्मगलिंग रुकेगी तो ये लोग जो घुसपैठिए हैं वो आना जाना बंद हो जाएंगे। और जहाँ पे फेंसिंग नहीं होगी वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो जहाँ पे पानी वगैरह होगा या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी वहाँ पे मगरमच्छ और ये चीज़ें छोड़ी जाएंगी। तो ये चीज़ें ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है इंडिया, बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। इंडिया का जो है वो हक है पूरा। और बांग्लादेश में जो है इस चीज़ को लेके एहतजाज हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये मुझे भी समझ नहीं आती। कि चले वेस्ट बंगाल में तो हो गया प्रोटेस्ट, एक तो ममता बनर्जी के जो सपोर्टर हैं उनकी वजह से, चलें वहाँ से बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं वहाँ पे रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, तो चलें वहाँ पे समझ में आती है कि वो नहीं निकालना चाहते तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं। या बांग्लादेश में के अंदर जो है प्रोटेस्ट किस चीज़ का, तो ये चीज़ मुझे भी समझ नहीं आती। वो अलग मुल्क है, आपका मुल्क अलग है, आप बांग्लादेश में बैठे हुए हैं ना, तो आपको कोई छेड़ रहा है आके, वो तो अपने बॉर्डर पे फेंस लगा रहे हैं और दूसरा जो है अपने मुल्क से इलीगल लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें क्या गलत है? अब मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे जिनको चुल मचती है ना, पाकिस्तानी खासकर, उनसे यही कहूँगा कि जो कहते हैं जी फेंस नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं रोकना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उनके लिए यही कहूँगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है फेंसिंग लगाएगी, जो कि मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरह स्मगलिंग नहीं होगी, इलीगल लोग नहीं आएंगे। एक बॉर्डर होता है, मतलब कि उसके आर पार नहीं सारा कुछ होगा ये, और जो मेन रास्ता होगा उधर से आएंगे, वीज़ा लेके आए, बेशक पूरा अफगानिस्तान उठ के पाकिस्तान आ जाए, इलीगल तरीके से आए। मैं यही सपोर्ट करता हूँ, जो अफगानियों को वहाँ यहाँ से निकाला गया इलीगल पहले, बिल्कुल सपोर्ट है, क्योंकि उन्हीं में लोग ऐसे हैं जो क्राइम करते हैं, जो बम धमाका करते हैं, जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने उनको निकाला, बिल्कुल अच्छा किया, फेंसिंग की बॉर्डर पे, बिल्कुल अच्छा किया, बॉर्डर को सिक्योर किया। अगर यहाँ पे ये हम कर सकते हैं तो फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर, तो वहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? वहाँ पे भी ज़रूरी है, वहाँ पे भी घुसपैठिए आ रहे हैं, इलीगल काम हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है भाई फेंसिंग करना। और पहले जो है वो जो हुकूमत थी वो नहीं दे रही थी जगह, अब की हुकूमत ने जगह देनी शुरू कर दी है, दे दी है। 45 दिनों के बाद जो है प्रॉपर नाम उनके हो जाएगी BSF के बॉर्डर के। तो उसके अलावा जो कब्ज़ा ग्रुप है उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है, जिन्होंने नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, जगह जगह जो है वो अपनी हुकूमत चलाई हुई है, कब्जा किया हुआ है, झोंपड़ियाँ लगा ली हैं, रेहड़ियाँ लगा ली हैं, उनसे भी खाली करवाया जा रहा है, रोड्स को खुला किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, तो ये होना चाहिए। और बाकी जो है वीडियो अच्छी थी और अच्छे टॉपिक पे थी। बिल्कुल जी, आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।